हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रेनू वर्मा अपने ब्लॉग में आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाऊंगी। अक्षय तृतीया की कथा इस प्रकार है। कहते हैं किसी समय महादेव नाम का एक धनी वैश्य हुआ है। इसने किसी पंडित से कथा में अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना और उसी दिन गंगा में स्नान कर पितरों का तर्पण किया तथा नवीन पात्रों में अन्न, सत्तू, चीनी, मिठाई, छत्र, कलश, पंखे, अन्न, लवण, दधी, चावल, ईख से बने हुए मधुर पदार्थों का बहुत से ब्राह्मणों को दान किया और ऊपर से सुवर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दे दी। इसके प्रभाव से उसका पुण्य अक्षय हुआ और वह कुशावती नाम नगरी का महाप्रतापी राजा हुआ। इस राजा के कोप में अक्षय संपत्ति का निवास था। इससे चकित होकर राजा ने पंडितों से अपनी अक्षय संपत्ति का कारण पूछा और तब अक्षय तृतीया महात्म्य सुन उसे अपने पूर्व पुण्य की स्मृति हो आई और तब से यह तिथि अक्षय तृतीया के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुई। इस दिन मुगल ऋषि को उपाख्यान भी सुनना चाहिए। कहते हैं जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तब यज्ञ की समाप्ति पर एक नेवला उस यज्ञ मंडप में लौटने लगा। इस नेवले का आधा शरीर सोने से जैसा चमकदार था। युधिष्ठिर इस नेवले का यह चरित्र देख पूछने लगे। तब ऋषियों ने कहा, राजन, इस नकुल से ही पूछो। पूछने पर वह कहने लगा, युधिष्ठिर, तेरा यह यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं जिसने 3 मुट्ठी सत्तू दान कर परम पुरुषार्थमय यज्ञ किया था। नेवला बोला, प्राचीन समय में खेतों के कण चुनकर निर्वाह करने वाला मंगल नाम का एक ब्राह्मण था। एक समय उसके देश में अकाल पड़ा और उस समय कई दिन अन्न रहित रहकर ब्राह्मण ने दूर दूर जाकर खेतों में से 3 अंजुलि अन्न इकट्ठा किया और उसे सिद्ध कर सकुटुंब भोजन को बैठा। उस समय धर्म ने विप्र रूप धर अतिथि बन विप्र की परीक्षा ली और वह अन्न और जल उस ब्राह्मण से मांगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का तथा पुत्रवधू के भाग का भी भोजन उस अतिथि को दे दिया और धर्म की रक्षा की। इस अन्न के प्रभाव से निराहार हो ब्राह्मण के सारे परिवार के प्राण निकल गए और वे सभी स्वर्ग से आए विमान में बैठ बैकुंठ को गए। नेवला कहने लगा, वहाँ उस ब्राह्मण के अन्नदान के कुछ कण उस पृथ्वी पर गिर गए थे। मैं वहाँ पहुँचा और उस भूमि को पवित्र जान लौटने लगा। उस परम धन्य के यज्ञ के कणों के प्रभाव से मेरा आधा अंग सुवर्णमय हो गया। अब आधा शेष सुवर्णमय करने को मैं प्रत्येक यज्ञ स्थल में जाता हूँ और लौटता हूँ, परंतु आज तक दूसरा कोई यज्ञ ना तो उस ब्राह्मण के रूप के समान हुआ और ना मेरा बाकी देह सुवर्णमय बना। आपके यज्ञ में भी इसी इच्छा से लौट रहा। यह सुन युधिष्ठिर लज्जित हो गए। इस दिन भागवत से भगवान परशुराम का चरित्र भी सुनना चाहिए। अश्रद्धा से कोई शुभ कार्य मत करो। श्रद्धा और प्रेम का एक कण भी अश्रद्धा के एक मनदान से बढ़कर है। नेवले के उपदेश से शिक्षा लो और धर्म और सदाचार के कार्यों में तथा संस्कार के पवित्र कार्यों में आडंबर मत बढ़ाओ। कहते हैं इसी पर एक दोहा है, निज कर्तव्य विचार के कीजे जन उपकार, नर में नारायण बसे मन लीजे निर्धार। नर में नारायण बसे मन लीजे निर्धार। इसलिए कहा गया है कि जो भी आपको उपकार करना है वो सिर्फ आप अपने आप जाने और उपकार जिसकी पर हो रहा है सिर्फ वो जाने। उसके अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। और हर नर में नारायण का वास होता है। हमें यही सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।